नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस के पीछे क्या क्या न्यूरोलॉजी रहती है, क्या क्या साइकोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं, काम टालने की जो आदत रहती है वो उसको प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। और वो क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन एक आलस्य हो सकता है, या फिर दिमाग की चालाकी हो सकती है, या फिर दिमाग की कमजोरी हो सकती है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। क्या आप कोई भी काम करते हैं तो समय बार बार सोचते हैं कि वो काम मुझे करना है, थोड़े टाइम बाद कर लेता हूँ, थोड़े टाइम के लिए समय ले लेता हूँ, या फिर कोई ज़रूरी काम देखकर आपके शरीर और दिमाग दोनों सुस्त हो जाते हैं कि चलो बाद में वो काम कर लेंगे? अगर हाँ, तो आप अकेले ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग इस प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी, काम टालने की बीमारी से परेशान हैं, आदत से परेशान है। अक्सर इसे आलस्य या फिर कमजोरी समझ लिया जाता है, बाकी ये कमजोरी नहीं होती है। सच्चाई इससे ज़्यादा गहरी रहती है। तो इस सच्चाई के बारे में बात करते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे दिमाग की कौन सी संरचनाएं काम करती हैं, कौन से केमिकल इसका कारण बनते हैं, और इससे कैसे समझा जा सकता है, कैसे समझ के इसको दूर किया जा सकता है अपनी लाइफ से। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? यानी कि जानबूझकर किसी जरूरी काम को टालना, जबकि हमें पता होता है कि ये टालना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यह सिर्फ आलस्य नहीं है, एक प्रकार की मानसिक संघर्ष की बीमारी है। अब इसमें समझते हैं इमोशन वर्सेस लॉजिक। मतलब क्या है कि दो तरह के रिवार्ड अपने पास होते हैं, एक इंस्टेंट रिवार्ड होता है, एक लॉन्ग टर्म रिवार्ड होता है। तो लो इंस्टेंट रिवार्ड मतलब अपना डोपामिन ब्रेन, जैसे रील्स वगैरह अपन स्क्रॉल करते हैं तो उसमें इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है। और लॉन्ग टर्म गोल के लिए क्या है कि हमें संघर्ष करना पड़ता है एक ही चीज़ को। जैसे 1 ईयर को डिग्री डिप्लोमा आप करते हो, सर्टिफिकेशन करते हो, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद वो चीज़ आपको मिलती है। तो और इंस्टेंट रिवार्ड में क्या है कि जल्दी चीज़ आपको मिल जाती है। तो उसकी वजह से क्या है कि इंस्टेंट आपके अंदर डोपामिन रिलीज होने लग जाता है, केमिकल, जो खुशी और मोटिवेशन हमको देता है। अब बात करते हैं इसमें दिमाग के कौन से हिस्से इसमें जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। तो ये दिमाग का एक तरह से सीईओ होता है, जो प्लानिंग करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और सेल्फ कंट्रोल की जो कंडीशंस रहती हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर ये हिस्सा कमज़ोर होता है, इनएक्टिव होता है, तो व्यक्ति कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाता है, और प्लानिंग करता है तो उसका ध्यान बार बार भटकता है। अब बात करते हैं एमिगडाला के बारे में, जिसको ब्रेन का भावनात्मक केंद्र बोला जाता है। जब हम किसी काम को स्ट्रेसफुल या फिर बोरिंग मानते हैं, तो एमिगडाला उस काम से डर और अनिच्छा पैदा करता है। तो डर की वजह से हम उस काम को नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट होता है कि अवॉइडेंस बिहेवियर हमारे अंदर हो जाता है, यानी कि हम उस काम को टालने लग जाते हैं। अब बात करते हैं डोपामिन सिस्टम के बारे में। डोपामिन एक ब्रेन केमिकल होता है जो हमें खुशी और मोटिवेशन देता है। जब हम मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे इंस्टेंट रिवार्ड वाले काम करते हैं तो डोपामिन जल्दी मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई, कोई जिम्मेदारी वाला काम हम करते हैं तो डोपामिन नहीं देता है। इसके कारण क्या है कि हमारा दिमाग उसे बोरिंग कैटेगरी में डाल देता है, और बोरिंग की वजह से वो काम करने में हमको दिक्कत होती है। यानी कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म खुशी को चुनता है, लॉन्ग टर्म फायदे को हमेशा नज़रअंदाज करता है। अब देखते हैं कि क्या ये लक्षण किसी मानसिक बीमारी से जुड़े हुए हैं। तो हाँ, कई बार प्रोक्रास्टिनेशन होती है, जो अवॉइडेंस बिहेवियर हमने हमारे अंदर होता है, वो होना मानसिक स्थितियों से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे एडीएचडी में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक बीमारी होती है। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति एक ही काम पर ध्यान टिका नहीं सकता, बार बार उसका ध्यान भटकता रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसको डिसीजन पैरालिसिस बोलते हैं। डिप्रेशन, व्यक्ति लो एनर्जी और मोटिवेशन की कमी की वजह से काम टालना स्टार्ट कर देता है, तो डिप्रेशन में भी ये समस्या होती है। एंजाइटी, चिंता की वजह से भी समस्या होती है कि काम की परफॉर्मेंस को लेकर व्यक्ति के मन में डर होता है, तो उसके कारण क्या है कि वो बार बार काम टालने लग जाता है। अगर ये आदत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने लग गई है आपकी, और आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो आपको किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके समाधान के बारे में कि क्या-क्या समाधान हम कर सकते हैं। तो 5 मिनट का रूल आपको अपनाना है। 5 मिनट रूल में क्या करना है कि खुद से कहे कि कोई भी आपको वर्क वगैरह करना है तो बस 5 मिनट के लिए मुझे करना है। अक्सर हम काम शुरू कर देते हैं, उसके फ्लो में वो काम आसानी से हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। डोपामाइन डेटॉक्स की थेरेपी रहती है, उसको आप करें। मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे शॉर्ट टर्म डोपामाइन सोर्सेस को सीमित करने की कोशिश करें। इससे दिमाग को असली रिवॉर्ड वाले कामों में डोपामिन मिलना
लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के काम भी आप आसानी से कर पाओगे। एक टास्क ब्रेकडाउन रहता है, तो आपको बड़े कामों के जो टास्क रहते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। दिमाग छोटे छोटे टास्कों को आसान मानता है और अच्छी तरह से कर पाता है। अब सेल्फ कॉम्पेशन की इसमें बात करें तो खुद को दोष न दे, आप अपने दिमाग को समझे, धीरे धीरे इसको ट्रेन करें कि कैसे अपने को जो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम हुई है इससे दूर किया जाए। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, तो सीबीटी टेक्निक्स रहती है जो प्रोक्रास्टिनेशन से जुड़े हुए नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हमारे ब्रेन के अंदर बन जाते हैं, तो उसको बदलने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट से की जाती है। तो दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन काम टालना कोई भी कमजोरी नहीं है, ना ही कोई बीमारी है, ये दिमाग की रणनीति है जो शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म फायदे को सेक्रीफाइस कर देती है। समझदारी इसी में है कि हम अपने दिमाग को दोष देने के बजाय उसे धीरे धीरे ट्रेन करें, एक्शन ले, अवेयरनेस रखें, बदलाव की शुरुआत करें, क्योंकि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, आपका साथी है। बस उसे समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। डॉक्टर अंकित पर्दा, कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट।